हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज फ्रेंड्स इस वीडियो में देखने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। भारत का जो महान न्यायवादी होता है उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशन क्वेट की तरफ चलने की कोशिश करें। तो मोटिवेशन क्वेट क्या कह रहा है हमारा कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चल रही है। तो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। आपको अपने अंदर की कोई एक यूनिक चीज़ें जो है, हर एक व्यक्ति के अंदर एक यूनिक चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को पहचानना है, आपको उस पर वर्क करना है। तो अच्छा, इस समय देख रहे होंगे, आप खुद ही देख रहे होंगे, इस समय जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा गवर्नमेंट में ठप करके रख दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने एजुकेशन को छोड़ दिए हैं, आप एजुकेशन ग्रहण करना छोड़ दिए हैं। आपको कहीं ना कहीं से आपको ग्रहण करते ही रहना है, कुछ ना कुछ करते ही रहना है। तो आप हमेशा भीड़ का हिस्सा, हमारे कहने का मतलब आपका हमेशा भीड़ का हिस्सा नहीं। आप अपने अंदर यूनिक चीज़ें क्या हैं उसको पहचानिए और उस पर वर्क कीजिए। अपने मंजिल को खुद डिसाइड कीजिए, अपने रास्ते को खुद बनाइए। तो चलिए इसी मोटिवेशन क्वेट के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हम बात करेंगे के वेणुगोपाल, जो भारत के महान न्यायवादी हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि उनकी नियुक्ति कैसी होती है। ये हैं अपने के वेणुगोपाल, जो भारत के महान न्यायवादी हैं। इनके बारे में बात करेंगे, इनकी कैसे नियुक्ति होती है, इनका कार्यकाल क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इनके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो जो इनकी नियुक्ति हुई थी, जो के वेणुगोपाल की, इनकी नियुक्ति कब हुई थी? इनकी नियुक्ति हुई थी 30 जून 2017 को। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? अपना आर्टिकल 76 आर्टिकल 76 क्या कहता है कि जैसे महान न्यायवादी जो है, आर्टिकल 76 कहता है कि जो महान न्यायवादी होगा वो क्या होगा, हमारे यहाँ का जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, सर्वोच्च क्या होगा, कानूनी अधिकारी कौन होगा? वो अपने महान न्यायवादी होंगे। अगर इनकी नियुक्ति की बात करेंगे तो नियुक्ति इनकी कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करेगा। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और इसका जो सिफारिश कौन करता है इनकी नियुक्ति करने के लिए? इनकी नियुक्ति करने के लिए सिफारिश मंत्रिपरिषद होती है, जो सरकार की मंत्रिपरिषद होती है। सरकार की मंत्रिपरिषद क्या करती है? राष्ट्रपति से सिफारिश करती है इनकी नियुक्ति करने के लिए। तो नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ये राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। योग्यता की अगर बात कर लें तो योग्यता जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो उच्चतम न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या कह दे उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, लगभग उसके बराबर इनकी योग्यता होनी चाहिए। कम से कम जो उच्च न्यायालय होते हैं उसमें 5 साल तक ये क्या हों कि न्यायाधीश के पद पर काम कर चुके हों, या 10 वर्षों तक वकालत कर चुके हों, या जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के नज़र में ये क्या हों, अच्छे कानूनी, मतलब कानून के अच्छे जानकार होने चाहिए। मतलब और अगर बात कर लें तो जो संविधान द्वारा कार्यकाल निश्चित इनका नहीं किया गया है, इनके हटाने की अगर बात कर लें तो ये इनको कौन हटा सकता है? इनको कार्यकाल पहली बात इनको डिसाइड नहीं है। तो इसका मतलब अगर जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इनको नियुक्त किया है तो राष्ट्रपति इनको हटा भी सकता है। मतलब इनका कोई कार्यकाल डिसाइड नहीं किया गया है कि कितने दिन तक यहाँ पर काम करेंगे। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये मतलब जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के अनुसार ये अपने पद पर हमेशा बना रहेगा। कब तक बना रहेगा वो राष्ट्रपति तय करता है। उसके बाद ये अपने पद से हट भी सकते हैं त्यागपत्र देकर। कैसे अपने पद से हट सकते हैं? त्यागपत्र देकर। त्यागपत्र ये किसको देंगे? ये त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को देंगे। और अगर इनके बात कर ले इनकी बात कार्य शक्तियों की अगर बात कर लें, जो ये कार्य शक्तियाँ इनकी क्या क्या हैं? जो विधि संबंधी होते हैं, जो सरकार को जो कानूनी संबंधी सलाह देने का जो काम होता है, ये कौन करते हैं? अपने भारत के महान न्यायवादी होते हैं, यही क्या करते हैं? जो सरकार को कानूनी सलाह देने की बात आती है तो यही काम करते हैं ये। और अगर बात कर लें इनके जो इनके कार्य हैं, इनकी जो शक्तियाँ हैं, और इनकी बात करने की कोशिश करें कि ये मतलब किसी भी क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में जाकर के ये किसी मामले की सुनवाई कर सकते हैं। और इनके पास ये कर्तव्य होता है कि ये सरकार की जो भी मामले होते हैं इसको उच्चतम न्यायालय में ले जाकर के उसका पेशी करते हैं। ये कौन करते हैं? वो भारत के जो महान न्यायवादी होते हैं, वही जो भारत सरकार का कोई भी मामला होता है उसको लेकर उच्चतम न्यायालय पेश कौन होता है? भारत का जो महान न्यायवादी होता है वही जाकर के वहाँ पर पेश होता है। और सरकार से संबंधित जितने भी मामले हैं ये कहाँ लेके जाएगा? उच्चतम न्यायालय में लेके जाएगा। इसके पास एक अधिकार, हमने बताया कि इसके पास अधिकार होता है कि वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत, कोई भी अदालत हो, महान न्यायवादी को वहाँ पे सुनवाई का अधिकार है वो। और इसके पास अधिकार दिए गए हैं कि जो संसद होती है, संसद के दोनों सदनों में क्या करता है कि ये दोनों सदनों में बैठक में हिस्सा ले सकता है, बोल सकता है। लेकिन
आर्टिकल 88 क्या कहता है? आर्टिकल 88 कहता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब वहाँ बैठ सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन आपको ये अधिकार आर्टिकल 88 नहीं देता कि आप वहाँ वोटिंग जब हो रही है तो आपको वोटिंग का भी अधिकार दिया जाए। तो ये अधिकार इनके पास नहीं होता है वहाँ पर कि आप वोटिंग का अधिकार इनको दिया जाए। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होता हुआ चल रहा होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो महान न्यायवादी होता है उनकी क्या क्या सीमाएं तय की गई हैं। उनकी सीमाएं इतनी हैं कि पहली बात तो आप जान ही गए होंगे, जो इनकी सीमाएं वहाँ तक तय की गई कि ये सरकार के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। सरकार के खिलाफ क्या, जो सरकार ने ही इन्हें क्या किया है, नियुक्त किया है। जो सरकार की मंत्रिपरिषद थी उसी के सलाह पर राष्ट्रपति इनको नियुक्त किया है। जब राष्ट्रपति इनको नियुक्त किया है तो सरकार जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार है, सरकार की मंत्रिपरिषद थी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनको नियुक्त किया है, तो ये सरकार के खिलाफ कुछ बोलने का अधिकार तो इनको देंगे नहीं। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकी सीमाएँ हैं उनको सीमाएँ भी तय की गई हैं कि ये क्या क्या करेंगे। तो मतलब ये सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह नहीं दे सकते ना, विश्लेषण उसका नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ जो कुछ भी हो और जो सरकार की अनुमति के बिना या किसी परिषदीय कंपनी में ये निदेशक कभी काम नहीं कर सकते। इनको ये अनुमति नहीं होती है किसी के जो आपराधिक मामले होते हैं, किसी व्यक्ति के आपराधिक मामले की ये सुनवाई करें। ये जब तक गवर्नमेंट इनको आदेश नहीं करेगी तब तक ये आपराधिक मामले की सुनवाई भी नहीं कर सकते। और यदि भारत सरकार की तरफ से इन्हें पेश होना होता है, किसी मामले को लेकर के इन्हें भारत सरकार की तरफ से पेश होना होता है, तो ये इनके पास मतलब बिना गवर्नमेंट के आदेश के ये किसी चीज़ पर ये टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं। मतलब इनकी सीमाएं तय कर दी गई हैं कि आप सरकार के खिलाफ कुछ करेंगे नहीं। का मतलब सरकार की तरफ से पेश हो सकते हैं, सरकार की तरफ से कर सकते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ कोई भी ऐसा काम करने का सरकार अनुमति नहीं देगी। और एक बात ये होती है कि ये सरकारी तो होते नहीं हैं, इनको मतलब कि इनको सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इनका जो वेतन होता है, वेतन कौन डिसाइड करता है? जो राष्ट्रपति होता है वो डिसाइड करता है। इनको पारिश्रमिक कितना देना है वो कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति डिसाइड करता है। और निजी जो विधिक या निजी कानूनी जो कार्रवाई होती है उसमें ये क्या कर सकता है, अपना भाग ले सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, सरकारी गवर्नमेंट होता नहीं है, मतलब गवर्नमेंट कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है। आई होप कि आप सबको ये सारी चीज़ें क्लियर होती हुई चल रही होंगी। इसके लास्ट में एक चीज़ और हम बताने की कोशिश कर दें कि जो महाअधिवक्ता होता है, वो महाअधिवक्ता को हमारे यहाँ वरीयता नहीं, मतलब कि महाधिवक्ता जो होता है उसको हम ऐसे जान ले, जो महाधिवक्ता होता है वो क्या करता है, जो महान न्यायवादी होता है, महान न्यायवादी अच्छी तरीके से जिम्मेदारी पूर्वक अपना काम कर सके, इसलिए जो अधिवक्ता होता है वो क्या करता है, इनका सपोर्ट करता है, इनकी सहायता करता है। कौन? महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता क्या करेगा, इनके जो भी इनका जो हेल्प होगी वो महाधिवक्ता इनको देने की कोशिश करेगा। आई होप कि आप सबको महान न्यायवादी वाला ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर इन सारी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में VCL Education blogspot.blog की एक वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पे जाकर के आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और हम कोशिश करेंगे अगला वाला सेशन और बेहतर करने की। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।